दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी जी को बदनाम कर रहे हैं, योगी को फंसा रहे हैं। एक तरीके से ये आरोप योगी आदित्यनाथ खुद कहीं ना कहीं मोदी शाह पर लगा रहे हैं। आशीष सर को सबसे पहले कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। कल बाकायदा हमने इस पर कार्यक्रम किया जहां पर सरकारी रिपोर्ट के जरिए, दरअसल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो का जो रिपोर्ट था उसके जरिए हमने ये बताया, आपने बताया कि किस तरीके से गंगा या संगम की जो पानी है वो नहाने लायक नहीं है। सरकारी रिपोर्ट है। और अब योगी जी कह रहे हैं कि नहाने लायक क्या भाई, ये तो पीने लायक पानी है, मुझे बस बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दो तीन हिस्से में इसको तथ्यों के साथ समझें। दरअसल जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन कैसे हुआ? ये सांविधिक संगठन है। भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम के जरिए इसका जो है गठन किया और सितंबर 74 में फंक्शनल हुआ। 1981 में जल जो पहले था उसकी जगह वायु हो गया, वायु फिर ब्रैकेट में प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, निवारक अधिनियम, इसके जरिए इसको शक्तियां प्रदान की गई। यानी ये केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला एक बोर्ड है। ये प्रदूषण नियंत्रण पर, वायु जल प्रदूषण सब पर निगरानी करता है और बहुत ताकत है इसके पास। इसका मतलब इसका जो है तमाम जो फैक्ट्रियां हैं ये सब बहुत डरती हैं सीपीसीबी से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। अब इसकी रिपोर्ट आई जो कल हमने बताया था, इसकी रिपोर्ट में फेकल कोलीफॉर्म, इसकी मात्रा जो नियत है उससे ज्यादा मिली। फेकल कोलीफॉर्म, योगी जी ने कहा ना कि ये तो पीने लायक है, आचमन लायक पानी है, तो फेकल कोलीफॉर्म पहले समझिए। फेकल कोलीफॉर्म ये इंसान के आंतों में या गर्म खून वाले जो जानवर होते हैं उनमें होता है। और अगर ये पानी में इसकी मात्रा नियत जो है, इसका पैरामीटर है, उससे ज्यादा है, यानी ये मल के द्वारा ही जल में आई है। इसीलिए कई बार ये आरोप लगाया गया, कई लोगों ने कहा, यहां तक कि इसकी पवित्रता, शुद्धता पर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठाए थे। ये अगर जल में आया है दैट मीन्स सीवेज के जरिए आ रहा है, इसमें मल है। लोगों ने बड़े थोड़ा देसी भाषा में कहा ना कि कहां पर करोड़ों लोगों को नहला दिया आपने, जहां पर मल आ रहा है उसमें डुबकी लगवा रहे हो आप। लेकिन योगी जी खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं वो तो पीने लायक पानी है। अब दो तीन चीजें समझनी होंगी। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, संगम का पानी नहाने ही नहीं पीने लायक भी। महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश, बदनाम करने की साजिश, हटा दीजिए इसको। अब बदनाम करने की साजिश किसने रची है? अखिलेश यादव, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अखिलेश यादव चला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कौन चला रहा है? या वक्फ बोर्ड चला रहा हो, वो भी बता दें कि वक्फ बोर्ड चलाता है। इसे बाकायदे मैंने बताया भारत सरकार के अधीन है। मैं आपको अमनदीप गर्ग की नियुक्ति, ये जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ हैं, हेड हैं, जरा वो उनकी नियुक्ति वाला पत्र दिखा दीजिए। ये पत्र मैंने निकाला, कंट्रोल रूम प्ले करिए इस पत्र को, ये आपके सामने है। ये देखिए, आप गौर से देखिए, 22/1/2025 द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी है, उसने नियुक्त किया है। हैज अप्रूव्ड असाइनमेंट ऑफ एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू श्री अमनदीप गर्ग आईएएस, हिमाचल प्रदेश बैच काडर के हैं, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टिल अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेगुलर इनकम्बेंट और until further orders whichever is earlier। अमनदीप गर्ग को मोदी सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति वाली जो समिति है उसने अप्रूव किया, और ये नियुक्ति का जो है, जो भेजा जाता है प्रतिलिपि, ये कैबिनेट सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम को, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट टू सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को, राज्यसभा सेक्रेटरीट के जनरल सेक्रेटरी को, लोकसभा सेक्रेटरीट के जनरल सेक्रेटरी को, सब जगह डीओपीटी के सेक्रेटरी को, सबको ये लेटर भेजा गया है। होम मिनिस्टर, ऑल यूनियन मिनिस्टर्स, सबको ये भेजा गया है। आप देखिए प्रतिलिपि, यानी मोदी और शाह का नियुक्त किया हुआ अफसर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चला रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है। ये सवाल किसने पैदा किया कि गंगा और यमुना का जल नहाने लायक भी नहीं है? ये तो सीपीसीबी के रिपोर्ट से आया। सीपीसीबी की रिपोर्ट जो आपने अभी कल ही बताया कि कल हमने चर्चा किया था, उसमें तय मानक से अधिक जो है उसमें फेकल कोलिफॉर्म था। इसके बाद ये मामला सिर्फ यही नहीं कि रिपोर्ट आई, ये मामला दरअसल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल में है। और ट्रिब्यूनल ने देखिए आज बड़ी फटकार लगाई है योगी जी को। संगम का पानी क्यों गंदा, लंबे चौड़े जवाब नहीं, वजह बताएं। यूपी सरकार की किस बात पर भड़का एनजीटी। अब जरा आते हैं एनजीटी पर। ये ट्रिब्यूनल बहुत ताकतवर ये भी है, ये रियल इस्टेट से लेकर के और जहां पर भी पर्यावरण का मुद्दा है इसके पास बहुत शक्तियां हैं। योगी सरकार को फटकार लगाना यानी शक्ति आप मान लीजिए कितनी होगी। एनजीटी के सामने आज इस मामले की सुनवाई थी और रिपोर्ट जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वहां रखी गई। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूपी पीसीबी, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी आज पहुंची थी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी वहां पर अधिवक्ता थे, स्टैंडिंग काउंसिल अंकित वर्मा थे। यूपी गवर्नमेंट के जो वकील थे, यूपी सरकार योगी जी की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि सीपीसीबी को रिपोर्ट के साथ टेस्ट रिपोर्ट भी रखना चाहिए। एनजीटी पहले तो इस पर बिगड़ गया कि आपको क्या, आप सीधा बोलिए कि आपको सीपीसीबी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, फिर आप टेस्ट रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं जब रिपोर्ट सामने है? आपने रिपोर्ट की जांच की, रिपोर्ट को समझा। उसके बाद एनजीटी ने कहा कि आप क्यों सीपीसीबी के रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? आपने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब बनाया है। जब जवाब लेके आए थे रिटर्न में, तो अधिकारी सरकारी जो होते हैं वो कागजों में बड़ा यकीन रखते हैं, कागज इतना लंबा बना देते हैं कि पढ़ने में 3 तारीख लग जाए। एनजीटी ने कहा लंबा चौड़ा जवाब आपने इतना लिखा है, लेकिन कोलीफार्म का जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में नहीं किया है। जो आपने जवाब दाखिल किया इसमें कोलीफार्म का कहीं जिक्र ही नहीं है। गंगा और यमुना की सफाई का जो इतना देश भर में अभियान बड़ा बड़ा चला है, तो गंगा यमुना सफाई के जो मापदंड हैं उसका जिक्र नहीं है। यानी वही मैं बार बार कहता हूं, हंसिया के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। बात थी गंगा जमुना के प्रदूषण की, सैंपलिंग की, सीपीसीबी की रिपोर्ट की। गंगा जमुना के सफाई के मापदंड आपने लिखे नहीं, आपने फेकल कोलिफॉर्म का जिक्र नहीं किया अपने जवाब में, तो ये जवाब लेके क्यों आए हो? यूपी पीसीबी ने कहा कि नहीं, हमने भी सैंपलिंग की थी, हमने जहां जहां सैंपल लिए हैं वहां का पानी साफ था। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो योगी जी के मतलब देख रेख में, निगरानी में, मॉनिटरिंग में काम कर रहा है, उसने कहा हमने जहां जहां सैंपल लिया वहां पानी साफ था। इस पर एनजीटी और भड़क गया। कहा कब की आपकी सैंपलिंग है? आपने जनवरी में सैंपलिंग की थी। ये जो पीसी जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, ये ताजा रिपोर्ट है, 3 फरवरी की रिपोर्ट। आपने कहा सैंपलिंग? आप ये कह रहे हो कि हमने जहां जहां सैंपलिंग की, सीपीसीबी ने 73 जगहों पर सैंपलिंग की। उसने अपनी रिपोर्ट में जगह मेंशन किया है कि शास्त्री ब्रिज पर किया, यहां किया, झूसी में किया, कहां कहां किया। 73 जगहों जहां जहां सैंपलिंग की सबकी जगह मेंशन की है। ये देखिए यहीं पर कलाकारी होती है। यूपी पीसीबी ने कहा हमने जहां जहां सैंपल लिया वहां साफ है, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसने सैंपल कहां कहां लिया। ये इन अफसरों को जवाबदेही बनती है। योगी सरकार इस तरीके से जवाब दे रही है, ये जवाबदेही बनती है कि एक सरकार की? यही दौर है, यही तो देखना है। लेकिन देश समझे तब ना, देश के लोग समझे तब ना। जवाब दे दिया मतलब किसी तरह से लीप पोत करके किनारे करो। इस देश की जनता को तो मूर्ख मान लिया है ना नेताओं ने कि लीप पोत के किनारे करो। कौन इतने टेक्निकल रिपोर्ट पर चर्चा करता है? इतने अंग्रेजी के शब्द हैं इस टेक्निकल रिपोर्ट में कि मेरे जैसा पत्रकार जो हिंदी में पत्रकारिता करता है, अंग्रेजी ज्यादा बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, वो हमें को बोलने में 4 जगह हम शब्द गड़बड़ कर दे, अंग्रेजी का सब मामला है। तो जब इतना तकनीकी टेक्निकल पहलू जहां पर है, वहां पर तो पता है ना कि 4 सुनवाई होगी, लिपा पोती कर दो, लोग कुंभ खत्म, भूल जाएंगे।
लेकिन कुंभ सर में हमें पाप धुले हैं, इतने याद रहेगा। अब वहां पे मल था, मूत्र था, इसे कौन फर्क है? हाँ दीदी कुछ बोल रही हो आप? लेकिन सर हम इसी महाकुंभ में देखें ना कि 144 साल बाद, 144 साल बाद को इतना बढ़ चढ़ के दिखाया गया कि लोगों की मौतें हुई, स्टेशन से लेकर के, सड़कों से लेकर के, हर जगह पे जाम है, मतलब लाशों की अंबार है। और उसके बाद अगर योगी जी, मुख्यमंत्री ये कहे कि ये नहाने तो छोड़ दीजिए, पीने लायक है, अब लोग उसे पीने लग जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। मैं तथ्यों पे आ रहा हूं। थोड़ा मतलब बाद में हमेशा लफाजी वाला पोर्शन बाद में डिबेट में रखना चाहता हूं, तथ्यों पर। अब देखिए मेरे सामने जो एनजीटी में आज जो हुआ है वो मेरे सामने है। एनजीटी ने यूपी पीसीबी की रिपोर्ट पर भयंकर असंतोष जताया, कहा यह पूरी रिपोर्ट भ्रामक है। पूरी की पूरी रिपोर्ट को भ्रामक बताया। योगी सरकार के निगरानी में काम करने वाले यूपी पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो है, उसको पूरी तरह भ्रामक बताया। एनजीटी ने कहा कि कई बिंदुओं पर रिपोर्ट में जानकारी ही नहीं है। और जब इसके बाद एनजीटी ने इस सीपीसीबी को भी कहा कि आप भी अब अगली बार पूरी तैयारी के साथ आइए, 1 सप्ताह का समय देते हैं, 28 फरवरी को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। अब जो है यूपी पीसीबी की रिपोर्ट पर सुनिए, जो है सीपीसीबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 21 जनवरी के बीच 73 जगहों पर सैंपल लिए गए। 73 जगहों के पूरे नाम बताया गया है और कहा गया है ये पीने लायक तो बहुत दूर की बात, नहाने लायक पानी नहीं है। इसमें यूपी पीसीबी ने कहा कि सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है ये मानने लायक नहीं है। जो याचिकाकर्ता है इस मामले में सौरभ तिवारी ने कहा कि एनजीटी की जो प्रधान पीठ है उसके सामने यूपी पीसीबी के इस रुख की वजह से अजीब स्थिति बन गई। एनजीटी पीठ ने यूपी पीसीबी की रिपोर्ट को ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद उसमें खामियों की पूरी भरमार उसको मिली और फिर कहा कि आपकी रिपोर्ट भ्रामक है। फिर कहा अब अगली रिपोर्ट 1 सप्ताह का समय ले लीजिए, पूरी तैयारी के साथ इस बार आइएगा, ये भ्रामक रिपोर्ट मत लेकर के आइएगा, और आप ये भी कि किस तारीख में कहां कहां आपने सैंपलिंग की है वो लेकर के आइएगा। सब ये डिटेल होकर कम से कम रहे उसमें। इससे कम पर कुछ भी अब काम नहीं चलने वाला है। अब जब बताइए आप कि मैं इस मामले में इसलिए कहा योगी आदित्यनाथ भी अद्भुत हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय है। उन्होंने देश में तमाम राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया। पीठाधीश्वर हैं कहने के लिए, वो तो संत ही बताते हैं, लेकिन जो दिन भर राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में झूठ बोलता हो उसे हम तो नहीं मानेंगे। मैं तो नहीं मानता हूं, बाकी दुनिया माने, मुझे लोग गाली देना है गाली दें, मैं तो नहीं मानता कि संत का पहला एक खूबी होना चाहिए, वो जो है मिथ्या वचन न बोले। जो सुबह सो के उठने से रात में सोने तक झूठ ही बोल रहा हो, आज विधानसभा में बोले हैं, उस पोर्शन को हाईलाइट किया जा रहा है कि अकबर का किला तो पता है लेकिन सरस्वती कूप के बारे में और अक्षयवट के बारे में नहीं पता है। मैं 2 विंडो बना करके आज चला दूं। आज अखिलेश यादव ने जो परसों बयान दिया, शायद हमारे यहाँ होगा भी, फाइल में पड़ा होगा आर्काइव में, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया परसों, उन्होंने कहा कि अकबर, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि अकबर का किला सौंप दिया जाए यूपी सरकार को, ताकि कुंभ में जब भीड़ बढ़ती है तो वो बड़ा क्षेत्र है, वहां पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन है, उनको बिठाया जाए। और उसी क्षेत्र में अक्षयवट भी है, सरस्वती का कूप भी है, सबका जिक्र किया है और इनसे ज्यादा तकनीकी रूप से किया। लेकिन आज बोल दिया इन्होंने कि सरस्वती कूप, अक्षयवट किसी को नहीं पता है। उस पर मीडिया ने चलाया अक्षयवट, सरस्वती कूप। अब जो हमारे देश के महान भक्तजन है वो कहेंगे देखिए अक्षयवट और सरस्वती कूप किसी को पता नहीं है, योगी जी को पता है सिर्फ। जैसे योगी जी ही कूप खोदे थे और अक्षय वट लगाए थे। अरे वो अक्षय वट और सरस्वती कूप इस देश के हर नागरिक को पता है, मुसलमान को भी पता है, हिंदू छोड़ दीजिए, सनातनी छोड़ दीजिए, मुसलमान को भी पता है। अब उन्होंने क्या कह दिया कि बदनाम करने की, मैं इसी बदनाम वाले एंगल पर ये चर्चा करना चाहता हूं कि बदनाम करने की, महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक बार फिर से दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, उन्होंने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने बकायदा, देखिए हिंदुस्तान पे लगी है खबर, संगम का पानी नहाने ही नहीं पीने लायक भी, महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश। हटा दीजिए, संगम का पानी नहाने लायक नहीं है, ये बात किसने कही? इस देश में जल प्रदूषण
का स्टैंडर्ड सेट करने वाली और उसको मापने वाली वैज्ञानिक विधि से तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वो कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सैंपलिंग की 73 जगहों पे, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में है कि नहीं, नहाने लायक नहीं है, उस पानी में तो मल है। अब वो सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो कहाँ है, कौन बनाता है, उसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, ये भी आपके सामने मैंने दिखा दिया कि कैबिनेट का जो की नियुक्ति समिति जो है वो करती है। उसने नियुक्ति की है अमनदीप गर्ग की, उसकी कॉपी पीएमओ से लेकर के और होम मिनिस्ट्री सब जगह, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हर जगह, लोकसभा राज्यसभा सबके सचिवालय में सब जगह भेजी गई है, किए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण पद है कि आप देखा आपने ना कि कितने जगहों पर, 19 जगहों पर प्रतिलिपि गई है। इतनी महत्वपूर्ण जगह है, इतना महत्वपूर्ण पद है। तो ऐसे में ये कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? अब तो कहीं पे इसमें मैं बड़ा सीधा सपाट देखता हूं, योगी आदित्यनाथ सीधे मोदी और शाह को नहीं कह रहे हैं तो फिर नाम लेके कहें कौन बदनाम कर रहा है? अगर गंगा यमुना के जल की शुद्धता पर सवाल है तो वो सवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से खड़ा हुआ है। अब वो रिपोर्ट गलत है, गलत रिपोर्ट बना करके योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है, तो फिर महाराज जी को बदनाम करने वाले तो मोदी और शाह हैं, फिर इन्हीं के इशारे पर हो सकता है। जिस दौर में सांविधिक संगठन तो छोड़ दीजिए, संवैधानिक संस्थाएं वो भी स्वतंत्र होकर के नहीं काम कर पा रही हैं, तो सीपीसीबी की क्या हैसियत है भाई, क्या औकात है? अमनदीप गर्ग वो आईएएस अफसर क्यों अपने जो है अपना गला फंसाएगा, गर्दन फंसाएगा कि नहीं योगी जी को हम अपने मन से बदनाम करें? वो किसके एजेंडे पे, किसके इशारे पे चल सकता है? तो इसमें बड़ा साफ साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने आज सीधा सीधा ये कह दिया है कि फंसाया। एक हफ्ते हालांकि उनको टाइम मिला है और एनजीटी से फटकार भी मिली है, फटकार एनजीटी से मिली है, टाइम एक हफ्ते एनजीटी से मिला है, लेकिन बदनाम कौन कर रहा है? मोदी और शाह। यही सवाल है, इसको फाइनल मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ बताएं देश को कि कौन किसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और खासकर श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को, सनातनियों को, हिंदुओं को जरूर बता दें जो नहा के जा चुके हैं और जो नहाने आने वाले हैं, इन सबको साफ साफ बता दें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, इसका जो चेयरपर्सन है उसकी नियुक्ति खुद मोदी सरकार कर रही है। और उसके बाद योगी जी पर जब सवाल उठाया गया, दरअसल सवाल योगी पर नहीं उठाया गया, सवाल गंगा यमुना या संगम स्थल में जो पानी है वो नहाने लायक नहीं है, रिपोर्ट ये रही। अब योगी जी कह रहे हैं नहीं, नहाने लायक के साथ साथ ये पीने लायक पानी भी है। यानी उत्तर प्रदेश सीबी जो है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर उतारू है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि एक हफ्ते के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या जवाब दे पाती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द होगी आपसे मुलाकात। ऐसी तमाम खबरों के लिए, तमाम रिपोर्ट्स को पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।